नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। और अब छठा त्यौहार आने वाला है। 7 तारीख को शाम को अर्घ दिया जाएगा, पहला सूरज भगवान का। इसीलिए मेरा सब देशवासियों को, सब छठ व्रतियों को छठ पर्व की विशेष बधाइयाँ। और इसमें बहुत कुछ लोगों को संशय होता है कि जिनके घर में आज तक छठ नहीं हुआ है वे भी कर सकती हैं क्या, और पुरुष भी करते हैं, पति पत्नी भी करते हैं, और जो अशुद्ध अवस्था में वे कैसे करेंगी। ये सब प्रश्न उठते हैं मन में कि छठ का हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो देखिए, मंगलवार के दिन छठ व्रत का प्रारंभ होगा। मंगलवार के दिन आप लोग सिर धोइएगा और घर का जहाँ सोना है सारे घर की पूरी सफाई कीजिएगा। जहाँ प्रसाद बना कर रखेंगे, जहाँ सोएंगे, सब बिस्तर वगैरह साफ़ सुथरे होने चाहिए। और आप सिर धोकर नहाएंगे। उस दिन नहाए खाए होता है। यह नहाए खाए का ये होगा मंगलवार के दिन, इसी मंगलवार को। तो 6 तारीख को तो खरना होगा, 5 तारीख को नहाए खाए और 7 तारीख को पहला अर्घ दिया जाएगा। तो नहाए खाए के दिन आदमी, जो स्त्रियां हैं, वे सिर धोकर स्नान करेंगी और सारे घर को शुद्ध करेंगी। सारे घर को खूब बढ़िया से साफ करके गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। घर में पवित्रता आ जाएगी, सकारात्मकता हो जाएगी। और फिर कुछ लोग कहेंगे कि मंगलवार को हम लोग सिर नहीं धोते। तो मंगलवार क्या, अगर बृहस्पतिवार का दिन भी होता तो आप लोग सिर धोइए। इसमें इसका भेद नहीं होता दिन का, क्योंकि ये नहाए खाए है। इसमें सिर जरूर धोना होता है, क्योंकि सिर धोने से स्वच्छता आ जाती है। तो इस तरह से मंगलवार को आप लोग स्नान कीजिए सिर धो के। फिर खाना क्या खाना है, लौकी और चना की दाल एक में मिला के बनाइएगा, और वो भी शुद्ध घी में। आप पकौड़ी वगैरह बना सकते हैं, लौकी की पकौड़ी वगैरह, लेकिन वो भी शुद्ध घी में बनाइएगा। और कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ शुगर के पेशेंट हैं तो वो लोग रोटी खाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा, लौकी और चना जरूर हो खाना में और शुद्ध घी का बना हो। उसके साथ कुछ दूसरी सब्जियां भी ले सकते हैं अलग से, लेकिन शुद्ध घी का, सरसों का तेल का प्रयोग नहीं करना है। कुछ लोग दोनों टाइम खाते हैं, जो मतलब शारीरिक से स्वस्थ नहीं है। कुछ लोग सफाई करने में सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 3 बज जाता है, तो वो लोग एक ही टाइम खा कर रह जाते हैं। तो कुछ लोग एक ही टाइम खा कर रहते हैं। तो ये अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। तो ये तो आपका नहाए खाए का दिन बीत गया। अब अगले दिन क्या करेंगे? हाँ, अगले दिन खरना होता है, ये बुधवार को पड़ेगा। तो खरना के दिन आप सारे दिन घर की सफाई वगैरह तो होगी ही, खरना के दिन भी, क्योंकि उस समय सूरज भगवान के लिए शाम को प्रसाद बनता है। वो किरण डूबने के समय आप नया चूल्हा लेंगे, जो उसमें आम की लकड़ी से प्रसाद बनाएंगे। आम की लकड़ी पवित्र मानी जाती है, और उसमें चावल की जो है बखीर कहलाती है, खरना में बनती है, उसको पका के गुड़ में, और आप रोटी बनाएंगे। रोटी गेहूं भी बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। उसको एकदम साफ स्थान पर पहले धोकर डाल दीजिए। वो कपड़ा भी साफ़ होना चाहिए, धुलवा साफ़। और उस पर देखते रहेंगे कोई चिड़िया वगैरह आके उसमें दाना न जूठा कर दे, तो वहाँ बैठकर आदमी को पहरेदारी करनी पड़ती है, चूहे से, बंदर से, हर चीज़ से। उसे बहुत ही पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। फिर जिस बर्तन में उसको पीसने के लिए भेजा जाएगा वो भी साफ़ धुला होना चाहिए। और धुला के आएगा तो वहीं रखिएगा साफ स्थान पे, और उससे रोटी बनाइएगा। रोटी बनाकर अगर आपकी शक्ति है तो घी लगा लीजिए, और वैसे बिना घी के भी उसके साथ जो चावल और गुड़ की खीर बनेगी उसके साथ खाइएगा। उसे आप अपने आसपास मोहल्ले में जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको दे सकते हैं। कुछ मुसलमान भाई भी छठ करते हैं, कुछ मैंने मुस्लिम महिला को भी छठ करते हुए देखा है।
तो देखिए सूरज भगवान तो सबके देवता हैं, उनको भी वैसे ही प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं, सब लोग सब धर्म के लोगों को देते हैं। मैंने देखा है दूसरे धर्म को भी, उनके भी लोग आके सहयोग करते हैं और आदमी भेदभाव नहीं करता। छठ का प्रसाद आप जाइएगा घाट पर, डोम भी कर रहा है, सब कास्ट के लोग कर रहे हैं, आदमी बड़ी श्रद्धा से सबका प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये वहाँ ये जाति भेदभाव को एकदम मिटा देता है। और ये सूरज भगवान का होता है, सूरज सबके देवता हैं, सबको रोशनी प्रकाश देते हैं अपना, सब उनके प्रभाव से बारिश होती है, सब उनसे ही होता है। तो हर जीव के लिए बराबर हैं, इसलिए ये एक तरह से भेदभाव मिटाने वाला त्यौहार है। छठ पे बहुत से लोग भीख मांगते हैं कि हमें प्रसाद मिल जाए, सूरज भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो वे ये नहीं कहते कि ये किस जाति का प्रसाद है, क्या सबके पास जाते हैं प्रसाद, बड़े श्रद्धा और भक्ति, और देने वाला भी श्रद्धा भक्ति के साथ देता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। यही तो देखते हैं कितनी अपार भीड़ स्टेशन पे सब जगह लगी हुई है। और इसमें सब कुछ मुस्लिम लोग भाई लोग प्रसाद बेचते हैं, जो महावर लगाते हैं उस पर लाल लाल वो भी बेच देते हैं, जो बांस है वो डोम लोग बनाते हैं, वो भी आदमी श्रद्धा भक्ति से खरीद के लाते हैं, सुपली बनाते हैं। इसमें हर जाति का सहयोग होता है, इसमें जाति का भेदभाव कोई नहीं होता, सारा भाव सब दुनिया एक जैसी नज़र आती है, इसमें कोई भेद नहीं करते। ये मुस्लिम है तो इसके यहाँ से खरीद, रोज आता है आके दुकान पर नाम लिखो, यहाँ कोई किसी की दुकान का नाम नहीं देखता। मुस्लिम भाई भी बेचता है, आदमी उसके यहाँ श्रद्धा से खरीदते हैं, और फल भी खरीदते हैं, नारियल भी खरीदते हैं, सब खरीदते हैं। पूरी सब्जी फल से सब्जियों से भरी रहती है, कोई किसी का भेद नहीं होता है। ये ऐसा सूरज भगवान का व्रत है, इसमें सभी का कल्याण होता है, हम लोगों की खूब आमदनी होती है। तो इसीलिए आदमी को किसी तरह ये सब भेदभाव मिटा देता है। अब इस पर होता है कि कांवरिये लोग जा रहे हैं और वो मुस्लिम की दुकान से ना खरीदे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भाई के यहाँ से नारियल खरीद लेंगे, केला खरीद लेंगे, फल खरीद लेंगे, सब खरीदेंगे, अब कोई भेद नहीं होता, बड़े पवित्र मन से खरीदा, अब वो भी श्रद्धा से देते हैं, हम लोग भी लेते हैं। तो इसीलिए इसमें जात पात कुछ नहीं है, यह तो सूरज भगवान का, सूरज भगवान सबके भगवान। हमने बहुत से मुस्लिम भाई को घर में छठ होते देखा है, तो इसीलिए यह किसी जाति का नहीं है, किसी विशेष का नहीं है। मेरे डोम भाई लोग सुपली और दौरा बेचते हैं, उनके घर भी छठ होती है, वे लोग भी घाट पर जाते हैं, लोग उनके प्रसाद श्रद्धा भक्ति से लेते हैं। उनके घर का चूल्हा का बना हुआ खूब श्रद्धा से लेकर वो आदमी आता है, और सूरज भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक तरह से ये भेदभाव का त्यौहार नहीं है। फिर आप प्रसाद बनाएंगे नए चूल्हे पर, उसके क्या कहते हैं आम की लकड़ी पर, और उसको बनाकर पड़ोस में मोहल्ले टोले में बांटा जाता है, और फिर बैठ के खाया जाता है। और उसके बर्तन अलग रहते हैं, उसके छठ के बर्तन अलग से जो है उसकी पतीली वगैरह होता है उस बनाने के लिए अलग से ही सब बर्तन रहते हैं। उसमें जो आम रसोई में बनता है खाना वो बर्तन नहीं लिए जाते, सब बर्तन हमारे यहाँ अलग से रखे रहते हैं, सब छठ के बर्तन अलग के निकल के आते हैं। तो खा पी कर उस समय उसी समय तक खाने पीने का, चाय भी पीते हैं बहुत से लोग, जब तक चांद के दर्शन होते रहेंगे तब तक आप खा सकते हैं पी सकते हैं। और फिर बाद में अगले दिन नहा के धो के जो चूल्हा फिर से लीप पोत के उस पर ठेकुआ बनता है। ठेकुआ उसको कुछ इलाके में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन बिहार में ठेकुआ कहते हैं। उसके लकड़ी का आता है सांचा, उसके ऊपर कड़ा आटा से उस आटे को चीनी घी में मिक्स करके पानी के छींटे दे दे थोड़ा कड़ा करके बना के उस पर ठोक ठोक के बनाते हैं, उसे ठेकुआ कहते हैं। और वो भी जो अर्घ पे का होता है, सूरज भगवान का चढ़ता है, 11 उसकी संख्या होती है, उसको भी शुद्ध घी में ही बना के निकाला जाता है। और बाकी जो ज़्यादा खाद 4 किलो 5 किलो का जितना जिसके अब देना है, बांटना है, सब जगह बांटना है, तो इसमें ये होता है कि वो आप जैसे रिफाइंड वगैरह में बना सकते हैं, लेकिन जो सूरज भगवान का शुद्ध घी में ही बनेगा और गुड़ में बनेगा। और फिर एक कचनिया होता है, वो चावल को थोड़ा धो के और थोड़ा उसे सुखा के उसको सिलबट्टे पर पीस के, जो पत्थर का सिलबट्टा होता है उस पर उसमें गुड़ में मिला के और उसको लड्डू बना दिए जाते हैं। वो भी 5 की चाहे 11 की संख्या में जो अर्घ दिया जाता है सुपली में, उसमें रखा जाता है। और फिर अपने
अपने हिसाब से नारियल, अनानास, बड़ा नींबू और फिर 5 अमरूद, 5 केला का 5 जो भी है, इस तरह जितने भी फल हैं वो लेके आप जो नारियल है उसके ऊपर जो महावर है वो लगा दिया जाता है। आटे और हल्दी का आयपन लगा दिया जाता है। जहाँ घाट पर आप अगले दिन जाएंगे उसके लिए आयपन लेके जाया जाता है और घी का दिया लेकर कलश लेकर जाया जाता है। कलश पर भी वहाँ उस हाथ से लगाते हैं थप्पे उसके आयपन के। फिर बाद में नारियल पे भी लगाते हैं और जो भी जो रखे हैं उस पर आयपन लगा देता है। जो सुपली है उसको घर पर एक दिन पहले ही लाल गुलाबी रंग में रंग लिया जाता है। सफ़ेद लेकर जाना ठीक नहीं है। जो दौरा है मतलब टोकरी है उसकी बाँस की, दौरा बिकता है उसके लिए। कुछ लोग पीतल का रखते हैं अपने यहाँ बड़ा सा बर्तन, उसमें ले जाते हैं। तो उसको भी अगर दौरा है वो बाँस का तो उसको भी लाल रंग से रंग लीजिए, थोड़ा थोड़ा पट्टी टाइप का डिजाइन डाल के, तो अच्छा लगता है। सादा लेकर जाना अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से फिर अपना जो दिन भर व्रत रखेंगे, पानी वगैरह नहीं पिएंगे और निर्जला व्रत रहेगा एकदम। और अपना जो ठोकवा है, चना फुला कर रख लिया जाता है, चना है और फल वगैरह ले जाता है उसमें टोकरी में भर के, उसको दौरा कहते हैं। और उस दौरे को अच्छे साफ कपड़े से ढक दिया जाता है। कुछ लोग हाथ का पिनका, कुछ लोग कढ़ाई करके, कुछ मतलब सुंदर से कपड़े से ढक कर तब लेकर जाया जाता है। कुछ लोग पीले कपड़े में जैसे उसको बांध लेते हैं तो ठीक है। फिर एक दिया जलाते हैं। दिया तो घाट पर ही जलेगा, ले जाकर वहाँ घाट पर जला के रखते हैं दिया। वहाँ पास में तुलसी जी है उसको रखते हैं। घाट अक्सर के किनारे अक्सर मंदिर रहते हैं, मंदिर में रखते हैं। और इस तरह से जहाँ आप अपना घाट बनाए रखते हैं, मिट्टी का गोल घाट रहता है, उसके ऊपर कलसा रखा जाता है। उसको भी आयपन लगा दिया जाता है। उस पर अगरबत्ती लगा दी जाती है। फिर कलसे के ऊपर दिया रख के वो आम के पल्लव रखे जाते हैं। आम के पल्लव के ऊपर दिया रखा जाता है और दिया में बत्ती घी लगा के जब वो दिया जलते रहना चाहिए जब तक आप अर्घ का टाइम होगा तब तक वो जलता रहना चाहिए। घी पूरा लेकर जाया जाता है। इस तरह से फिर घाट से वापस आएंगे। घाट से वापस आने के बाद दिया अपने साथ ले लेंगे, चाहे उस जो दौरा है उसमें जो सुपली रखी रहती है उसमें बैलेंस बना के रखा जाता है कि जाएंगे तो अंधेरा नहीं लगे। वैसे तो जगह जगह लाइट की व्यवस्था होती है। अगर लाइट की पूरी व्यवस्था है तो आप अपने कलसा के ऊपर उस दिए को रखकर घर ले आइए। जो व्रती महिला है वो उसको घर पर ले आएगी। जो दौरा है वो जो बांस का टोकरी है वो जो साथ में जेंट्स है, बेटा है, पति है, वो लेकर घर पर आ जाएंगे। फिर घर पर आकर उस दिए को एक तरफ रख देंगे और फिर उस फल को आप अगले दिन ले जाने के लिए जब सुबह उठेंगे, बहुत सुबह, उसमें 3 बजे उठना पड़ता है क्योंकि सब तैयारी करनी तो सब फल चेंज कर दिए जाते हैं। सुपली निकाल कर रख दी जाती है, जिसमें अर्घ दिया गया वो निकाल कर रख दी जाएगी। अब दूसरी सुपली चेंज करेंगे और जो वहाँ से फल चढ़ के आया उसको हटा दिया जाएगा। अब दूसरे फल धो कर रखेंगे और सुपली में भी दूसरा नारियल, दूसरा सब चेंज करेंगे। और उसमें सुपली तो हटा दे, दूसरी सुपली रखें। उसमें भी 5 कचैनियाँ जो छोटे छोटे चावल के लड्डू हैं और 5 चाहे 11 की संख्या में जो आपने गुड़ के शुद्ध घी में बनाए थे ठेकुआ, वो सूरज भगवान के लिए रखेंगे। और उसमें ईख रहता है, मूली रहता है, अदरक रहता है, हल्दी रहती है, हरी पत्तेदार सब रहते हैं, पत्तेदार मूली पत्तेदार सब रहता है। तो आगे की तरफ अच्छे संभाल के रख दिया जाता है। उसी में सब संभाल के रख दिया जाता है। बड़ा सावधानी के रखा, रास्ते में कहीं लुढ़क के नारियल ना गिर जाए। तो सुपली को इस तरह से रखा जाता है कि उस जो मुंह है उसका ऊंचाई पे हो, सामने का पोर्शन, और जो पीछे का पोर्शन है वो नीचे रहे और जो पत्ते हैं वो आगे की तरफ लटके रहें। और दिया चाहे तो सुपली के साथ भेज सकते हैं और नहीं तो आप अपने हाथ पर कलसा जो दिया है उस, लेकिन अक्सर सुबह के टाइम मैंने देखा है कि उसी के ऊपर रख दिया जाता है। जो सुपली है उसी में ही उसे बैलेंस बना के दिए को रख दिया जाता है। तो आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती।
और फिर जाके वहाँ पर अपने बैठते हैं और अपने आसन पर, जहाँ सुबह जिस घाट पर दी है उसी स्थान पे जाना है। उसी स्थान पर फिर से उस पर आयपन वगैरह करके शुद्ध करके फिर उस पर कलश रखेंगे, कलश रख के दिया रखेंगे, दिया रख के दिया प्रज्वलित करेंगे। अब मान लीजिए आप 4 बजे घाट पर पहुँचे तो अर्ध सूरज भगवान का उदय होगा 5 कुछ मिनट पे, तो तब तक उसको जलते रहना चाहिए, है ना। ये नहीं कि दिया बुझ गया, घी खत्म हो गया, नहीं, घर से पूरी व्यवस्था करके जाइए। और फिर जैसे पहले पूर्वतः आपने जगह जगह दिए रखे थे, इस तरह से जला के दिए रखिए। और फिर बाद में कलश भी वहाँ से जो पानी के किराने तो करते ही हैं, तो उसको वहाँ पर रख दीजिए, भर के ले आके जल सब कर दीजिए। कुछ लोग व्रती लोग पानी में खड़े होकर रख देते हैं, कुछ लोग घर से ही नहा धो के जाते हैं। वैसे नहा के तो सभी जाते हैं, लोग पानी में नहीं जाते, किनारे ही अपना अर्घ देते हैं। तो जिसको जैसी सुविधा लगे उसके अनुसार कर सकते हैं। फिर अर्घ, जब अर्घ का टाइम होगा तो उस समय पता चल जाता है। सूरज भगवान का टाइम पहले से निर्धारित रहता है कि इतने बजे सूर्योदय होगा, और नहीं तो उस समय भी वहाँ वो उसका कहना कुछ व्यवस्था करते हैं, पटाखे छुटाते हैं, सब कुछ करते हैं। सूरज भगवान के उदय होते ही पता चलता है। तब तक जो 4 बजे से बैठी हुई महिलाएं हैं वहाँ पर छठ मैया के गीत गाती, रास्ते में गीत गाते जाते हैं। और वहाँ का, यहाँ जो छठ भगवान का है वो कहना जाते समय अक्सर ही गाती हैं। आप लोग जानते ही होंगे, और वैसा आप लोग नहीं जानते तो मैं जो आप जो पहली बार समझ रहे हैं इस त्यौहार को, वो लोग जैसे एक गाना का चाहे बास के बहंगी बहंगी लचकत जाए, इस टाइप के गाना गाते हुए जाते हैं गीत। और फिर वहाँ बैठ कर खूब गीत गाते हैं। और गीत गाने के बाद जब टाइम होता है तो पंडित जी घाट पर घूमते रहते हैं सब। टाइम होते ही वो आपके पास आएंगे, अर्घ दिलवाएंगे। और फिर बाद में प्रसाद मांगने वाले भी आते हैं। जब अर्घ दे के आप बैठ जाएंगे, सब बहनें एक दूसरे को पूरा जो भर मांग सिंदूर करती हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सिंदूर करते हैं, उसे जूड़ा मांग कहते हैं, और भरते हैं। फिर एक दूसरे के आंचल में प्रसाद देते हैं, 5-5 फल देते हैं। और तब जाके वहाँ कुछ लोग पारण कर लेते हैं, प्रसाद वगैरह खा लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। फिर अपने घर आएंगे। फिर अपने घर सात्विक खान भोजन भी बनता है, ये नहीं कि प्याज लहसुन भी, प्याज लहसुन तो एकदम घर से गायब हो जाता है उस समय। और अपना घर आके फिर जो घर पर बनता है आदमी वो उसका खाते हैं। तो इस तरह से ये 4 दिन लगातार व्रत हो जाता है। एक दिन तो नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा सूरज भगवान का पहला अर्घ शाम के समय दिया जाता है, और सूरज भगवान का दूसरा अर्घ जो सुबह उगते हुए सूरज को दिया जाता है। देखिए सब जगह उगते हुए सूरज की पूजा मान्य, लेकिन हमारे बिहार में डूबते सूरज को पहले अर्घ दिया जाता है, और उगते हुए सूरज को सुबह के टाइम दूसरे दिन दिया जाता है। तो इसे कोई भी उठा सकता है, ये नहीं कि हमारे घर नहीं होता हम नहीं कर सकते। कोई भी चाहे, वैसे किसी भी जात का, किसी भी धर्म का आदमी इसको उठा सकता। सूरज भगवान सबके देवता हैं। कौन ऐसा है इस पृथ्वी का प्राणी जो कहे कि हमारे देवता सूरज भगवान नहीं, हम सूरज भगवान को नहीं मानते। क्योंकि सूरज भगवान तो उनको सबकी तरह से प्रकाश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर वे किसान हैं तो उनकी खेती के भी सूरज भगवान को ही पर ही निर्भर है। सूरज भगवान प्रकाश देते हैं तो पेड़ पौधे जो सब विकसित होते हैं, और उन्हीं के द्वारा बारिश कराई जाती है, भाप बनाते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। तो सूरज भगवान इस तरह से सबके लिए पूजनीय हैं। और मैं तो कहूँगी कि कोई भी हो, किसी भी देश में हो, और ये वैसा जो छठ का पर्व है इस समय विश्व लेवल का हो चुका है, क्योंकि लोग जगह जगह रह रहे हैं। दिल्ली में लाखों की संख्या में करते हैं, बम्बई में करते हैं। जो नहीं कर रहे हैं वे अपने घर आने के लिए देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर कितनी भारी भीड़ हुई है, लाखों लोग आ रहे हैं। तो छठ पर्व सूरज भगवान का है, और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, और इसको सबको करना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारा नहीं है, हम नहीं कर सकते, इसे सब कर सकते हैं। और सूरज भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कोई ऐसा नहीं जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करते। जो जो मांगता है उनसे वो सूरज भगवान देते हैं। तो एक बार सबको जोर से मनाइए, सूरज भगवान की जय, छठी मैया की जय।
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब